मैं माँ हूँ, धरती माँ। हठ, लालसा, झूठा अहंकार किसी के भी व्यक्तित्व में विकार पैदा करने के लिए पर्याप्त है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैकेयी जैसी पति प्रेमी नारी और पुत्र से प्यार करने वाली माँ एक ऐसी नारी में बदल जाएगी जिसके जीवन का ध्येय ही उस घराने को तोड़ना बन गया है जिसे वो जोड़ने आई थी। अयोध्या का वो परिवार जो संसार में अपनी एकता के लिए प्रसिद्ध था, आज बिखरा जा रहा है। लेकिन धन्य है श्री राम जिनके माथे पर बल भी नहीं। पिताश्री, ये क्या पुत्री, मुझ पर क्या यूं ही कम वज्र गिरे जो तुम राजसी वस्त्र त्याग कर सन्यासिनी का रूप धारण करके मुझ पर एक और वज्र गिरा रही हो? अरे मेरा पुत्र राम अयोध्या का युवराज नहीं बना तो क्या हुआ? तुम अब भी रघुकुल की पुत्र वधू हो। जाओ जाओ, मुझ पर दया करके ये वस्त्र बदल कर आओ। जाओ। पिताश्री, यदि मेरे कारण आपको कोई भी दुख पहुंचे तो मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं भी अपने पति के साथ जा रही हूं। कहां? वनवास के लिए। नहीं नहीं पुत्री, नहीं। ऐसा न कहो पुत्री। मुझ पर इतना बड़ा अन्याय न करो। कुछ तो सोचो। तुम्हें मिथिला से लाते समय मैंने मिथिलेश को यह वचन दिया था कि मैं उनके घर से पुत्रवधू नहीं, पुत्री लेकर जा रहा हूं। उसे अयोध्या में कभी कोई कष्ट न होने दूंगा। पुत्री, क्या मेरा वचन मिथ्या हो जाएगा? नहीं पिताश्री, अयोध्या नरेश का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। रघुकुल की इस रीति का सबसे बड़ा उदाहरण आज का दिन है। आपने पिताश्री को जो वचन दिया था वो आपने पूरा किया। मैं जितने भी दिन यहां रही पुत्र वधू नहीं, पुत्री बनके रही। किंतु मैं भी वचनबद्ध हूं। मैंने भी पिताश्री को वचन दिया था कि जहां मेरे पति रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी। मुझे भी मेरा वचन पालन करने दीजिए। हाँ पिताश्री, मैं भी संकल्पबद्ध हूं। मैं भ्रातृषि का साथ नहीं छोड़ सकता। मुझे अनुमति दीजिए। नहीं। देख रही है तेरे कारण मेरा हरा भरा घर उजड़ा जा रहा है। वो उपवन जिसे मैंने अपने रक्त से सींचा था, तेरे कारण, केवल तेरे कारण पतझड़ की भेंट चढ़ रहा है। अब मुझे विश्वास हो रहा है
कि मेरा निर्णय सर्वथा उचित था। आपको सचमुच मेरे पुत्र के साथ तनिक भी स्नेह नहीं। आप तो ये चाहते ही नहीं थे कि वो अयोध्या का युवराज बने। पुत्री सीता और पुत्र लक्ष्मण समझदार हैं। इन्हें ज्ञात है कि यदि ये अयोध्या में रहेंगे तो मेरे पुत्र भरत के विरुद्ध विद्रोह हो जाएगा। आप दोनों धन्य हैं। मैं आप दोनों की आभारी हूं। माता, यदि कोई अनुज भरत के विरुद्ध विद्रोह करता तो उसे प्रथम मुझसे टकराना पड़ता। यह रघुवंश है माता, इसकी परंपरा गौरवशाली है। यहां कुछ भी हो सकता है माता, किंतु परिवार की एकता कभी भंग नहीं हो सकती। सूर्यास्त से पहले हमें नगरी छोड़कर जाना है। विदा दीजिए। नहीं पुत्र, मत जाओ, मत जाओ पुत्री। राम, राम, लक्ष्मण, पुत्र राम, मत जाओ पुत्र, मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ पुत्र, मत जाओ। क्या हुआ महारानी? दासी को भेजकर मुझे यहां क्यों बुलवाया? मैंने नहीं, इन्होंने बुलाया है आपको। सुमंत, महाराज। सुमंत, मुझे यहां से ले चलो सुमंत। महाराज, मैं और अब एक क्षण भी यहाँ नहीं रह सकता। महाराज, यहाँ चारों ओर इस विषैली नागिन का विष बिखरा पड़ा है। मेरा दम घुटा जा रहा है सुमंत। महाराज, मैं भी सेवकों को लेकर आता हूं। नहीं, नहीं मेरा भाई, नहीं। केवल तुम्हारा सहारा ही शेष है। मुझे अपने कंधे का सहारा दो भाई। मैं अब और प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे 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 सहारा दो सुमन। महाराज, मुझे सहारा दो सुमन। उठिए महाराज, संभलिए। मैं तो तेरा मुख देखना ही नहीं चाहता भागन, किंतु तू भी मेरा मुख अंतिम बार देख रही है। आज के बाद तू मेरा मुख कभी नहीं देख पाएगी, कभी नहीं। चलो सुबंध, ले चलो मुझे यहां से। संभल कर महाराज। लेट जाइए महाराज। किसको पता था कि वो दिन भी आएगा जब हर आती जाती सांस जीवन पर बोझ सिद्ध होगी। अब तनिक विश्राम कर लीजिए महाराज। कैसा विश्राम सुमंत, टूट चुका हूं। निराश मत होइए महाराज। सुमंत, मेरी निराशा आशा में बदल सकती है यदि तुम मेरा एक कार्य कर दो। आदेश दीजिए महाराज, आपके लिए तो मैं अपने प्राण भी दे सकता हूं।
सुमंत, मेरी इच्छा है कि पुत्र राम का रथ तुम्हारा को जब वो अयोध्या की सीमा और गंगा पार कर ले तो उससे कहना कि उसने मेरा आधा आदेश पूरा कर दिया। वो अयोध्या नगरी सीमा पार कर चुका, अब लौट चले। अयोध्या नगरी के समीप एक घना वन है। 14 वर्ष वो उसी वन में काटे। बहुत ही उत्तम विचार है महाराज। इस प्रकार आपका आदेश, वचन तथा वनवास भी पूरा हो जाएगा और आपके पुत्र आपसे दूर नहीं रहेंगे। तुझ पर शीघ्र जाओ सुमंत, कहीं ऐसा ना हो कि पुत्र राम चला जाए। तुम्हारे लौटने तक मेरे नेत्र द्वार पर लगे रहेंगे मित्र। मैं जाता हूं महाराज। सुमंत, एक बात और मित्र, यदि मुझे कुछ हो जाए सुमंत, तो वो पापिन कह मेरे शव को छूने न पाए सुमंत, छूने न पाए। यह हमारा आदेश है सुमंत। आपको कुछ नहीं होगा महाराज, कुछ नहीं होगा आपको। मैं जाता हूं। शीघ्र लौटना, शीघ्र लौटना। त्यागे सुख साधन आभूषण, चले सिया बन बन की जोगन। त्याग सकल सुंदर परिधाना, लेकर चले तपस्वी बाना, लेकर चले तपस्वी बाना। चले मातु पितु आयुष पाई, राम लखन मुनि वेश बनाए, राम लखन मुनि वेश बनाए। दशरथ का मन आंगन सोना, अश्रु नदी जल बाढ़त दोना। छोड़ चले जब अवध दुलारे, सुने घर आंगन गलियारे, सुने घर आंगन गलियारे। दशरथ मूर्छित प्राण अधीरा,
गई सकल शरीरा। जाओ सिया आशीष हमारा, अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा, अचल रहे सौभाग्य तुम्हारा। प्रजा है कीन्हा, जो रघुनाथ सबहि तज दीन्हा, जो रघुनाथ सबहि तज दीन्हा। राम के साथ जा सकता था। दीदी, ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता था। जो कुछ मैंने सुमंत को करने के लिए कहा वो मुझे स्वयं करना चाहिए था। ओह, बड़ी भूल हो गई मुझसे। राम, पुत्र राम, रुको, मैं आ रहा हूं। महाराज, राम, महाराज, महाराज, राम, राम, महाराज, महाराज, प्रणाम विराजी। महामंत्री जी, आपने ये कष्ट क्यों किया? हमें रथ की आवश्यकता नहीं है। मुझे मेरे महाराज ने आदेश दिया है कि मैं आपको अयोध्या की सीमा तक छोड़ाऊं, और महाराज की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है। आप मुझे मेरे धर्म का पालन नहीं करने देंगे? राम, महाराज, 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 सुनिए महाराज। आओ जानकी। कहाँ जा रहे हैं? राम, राम, महाराज, राम, महाराज, महाराज, आप रुक जाइए। चलो साथी। अजब नियति का खेल है, अजब भाग्य का लेख। बदल गया वनवास में, होना था अभिषेक। कांप उठा सारा वध, हुआ विधाता
सिंधु दशरथ रहे, अडिग रहे श्री राम, अडिग रहे श्री